राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये हमें 3 इक्वेशंस दी गई हैं जिसकी हमें 4 सॉल्यूशंस निकालनी। सॉल्यूशन का मतलब कि जैसे ये मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + y = 7। इसमें मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक है x और एक है y, और ये बाकी जो 2 नंबर्स हैं ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये जो 2 वेरिएबल्स हैं इनकी वो वैल्यूज़ जिनको मैं इस इक्वेशन में डालूं तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। ठीक है, अब सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो क्या होता है कि ये जैसे इक्वेशन है इसमें लेफ़्ट साइड पे या तो सिर्फ x वाली टर्म रख लो या सिर्फ y वाली टर्म रख लो और बाकी सबको आप राइट साइड पे ले जाओ। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं y वाली टर्म को इधर रख लेता हूँ और x को उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा y = 7 - 2x। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, 2x को मैं दूसरी साइड ले गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन में देखो इक्वेशन चेंज नहीं हुई, इक्वेशन वही की वही है, सिर्फ मैं 2x को उस तरफ को लेके गया हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर देता हूँ। अब अगर इस इक्वेशन में मैं x को 0 पुट कर दूँ तो दिस इम्प्लाइज y मेरा कितना हो जाएगा 7 - 2 × 0, क्योंकि x की वैल्यू मैंने यहाँ 0 डाली तो ये तो 0 ही हो गया, तो यानी कि ये कितना हो गया 7। तो मतलब मेरे पास एक सोल्यूशन आ गई जिसमें x है 0 और y कितना है 7। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक इसकी सोल्यूशन जो है वो क्या है 0,7। तो पहले हम x लिखते हैं बाद में y, अगर ऐसे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना हो तो 0,7 इसकी एक सोल्यूशन हो गई। अब इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो सोल्यूशन का मतलब जैसे मैंने आपको समझाया कि सोल्यूशन सिर्फ वही होती है जिसकी वैल्यू x और y की वैल्यू इसमें डालें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जो भी आप आंसर निकाल रहे हो उस आंसर को आप इसमें एक बार डाल के वेरीफाई कर लो। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। 2 × x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 7 = 7। तो ये कितना हो गया 0 + 7 = 7 विच इम्प्लाइज 7 = 7 विच इज़ ट्रू। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए, तो यानी कि ये जो हमने सोल्यूशन निकाली ये सही सोल्यूशन निकाली है। अब इसी तरह से आप बाकी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। कैसे? आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर लो तो y कितना आ जाएगा आपका 7 - 2 यानी कि 5। ये आप सॉल्व करना इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर x की वैल्यू हम 2 पुट कर लेते हैं तो y कितना आ जाएगा 7 - 2 × 2 यानी कि 7 - 4 यानी कि 3। एक सोल्यूशन और आ गई। फिर मैं x को 3 पुट कर लेता हूँ तो y मेरा कितना आ जाएगा 7 - 6। इसमें x को 3 पुट करोगे तो 7 - 6 यानी कि 1। तो एक सोल्यूशन हो गई 0, 7, एक हो गई 1 और 5, फिर 2 और 3, फिर 3 और 1। तो इसको आपको अगर लिखना हो सॉल्यूशंस को तो आप ऐसे लिखोगे 0, 7, 1, 5, 2, 3, 3, 1। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जैसे बुक के पीछे अगर आप देखो तो यही आंसर हो सकता है कुछ और हो, तो इट डजेंट मैटर, आप कोई भी सोल्यूशन निकाल सकते हो। कोई भी ऐसा एक्स वाई का पेयर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो वो उसकी एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है कि πx = 9 - y लिख दूँ। ठीक है, और फिर x मेरा कितना आ जाएगा 9 - y डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, तो मैंने x इधर रख लिया, बाकी सब कुछ मैं उधर ले गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ, ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो मुझे x कितना मिल जाएगा 9 - 0, 9 - 0 बाय पाई यानी कि 9/π। तो मेरी सोल्यूशन क्या आ गई, x हो गया 9/π और y हो गया 0 यानी कि 9/π, 0 मेरी एक सोल्यूशन आ गई। इसी तरह यहाँ पे मैं y को 1 फिर 2 फिर 3 कुछ भी डालता जाऊँ उसके अकॉर्डिंगली मुझे x मिलता जाएगा, तो वो मेरी सोल्यूशंस आ जाएंगी। ये आप खुद करके देखना आप। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का कि मैं y को तो इधर ही रख लूँ और इसको इधर ले जाऊँ 9 - πx। तो y की टर्म मैंने यहाँ रखी और इसको मैं इधर ले गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि x को मैं 0 पुट करके यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो कितनी हो जाएगी 9 - π × 0
यानी कि y कितना हो गया मेरा 9, क्योंकि पाई इंटू 0 तो 0 ही हो गया, तो ये 9, तो यानी कि एक सोल्यूशन मेरी आ गई 0,9। इसी तरह से फिर मैं x को 1 पुट कर लेता हूँ, फिर 2 पुट कर लेता हूँ, फिर 3 पुट कर लेता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली मेरी y की वैल्यू आती जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देखना। अब हम लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, वो तो बहुत ही सिंपल है। तो इसमें तो पहले ही x इधर है और बाकी सारी टर्म्स उधर हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पहले y को 0 पुट कर लो, तो x कितना आ जाएगा 4 इंटू 0 यानी कि 0। फिर y को 1 पुट कर लो तो x कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 यानी कि 4। फिर y को मैं 2 पुट कर लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 एंड देन y इज इक्वल टू मैं 3 पुट कर लेता हूँ तो x मेरा कितना आ जाएगा 12, राइट। So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.